गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकता का तीसरा पाठ। ये आपका है आनुवंशिकता, है ना, यानी आनुवंशिकता यानी हेरेडिटी। ठीक है, ये है आपका तीसरा पाठ। ठीक है, तीसरा पाठ है यहाँ पर। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि आनुवंशिकता जो होता है वो, है ना, यानी जेनेटिक्स जो होता है वो कहाँ पे होती है, यानी जीन किस जगह पे होती है। दूसरी पार्ट में पढ़ा था ग्रेगर मेंडल के बारे में। ठीक है, तो ग्रेगर मेंडल जो वो दो नियम दिया था। देखो, ग्रेगर मेंडल जो नियम दिया था वो दो नियम दिया था। पहला जो नियम दिया था उससे बोलते हैं पृथक्करण, कहते हैं पृथक्करण, यानी अलग करने के नियम, यानी पृथक्करण बोला था। ठीक है, प्रथम नियम। तो ग्रेगर मेंडल ने पहले क्या किया था कि उन्होंने लिया था दो मटर के पौधे लिए थे। एक लिए थे लंबा और एक लिया था बौना, है ना। यानी ग्रेगर मेंडल में दो लिया था, एक लिया था लंबा, है ना, देखो लंबा लिया था, और एक लिया था बौना लिया था। ठीक है, तो ये लंबा लिया था, यानी लंबा, इसको गुणसूत्र के डबल होता है। हर किसी में गुणसूत्र होती है वो जोड़ा में होता है। ठीक है, तो जोड़ा में होता है, इसीलिए यानी लंबा को लिया टॉल, है ना, यानी बड़ा, है ना, यानी कैपिटल टी, और इसको बौना के लिया था स्मॉल टी। ठीक है, अब ये दोनों को जब मिलाया, यानी जब इसके बीच में, क्योंकि ये भी फूल लिया था, ये भी मटर के पौधे लिए थे और ये भी मटर के पौधे लिए थे, जब इसको एक साथ जब मिलाया, है ना, तब क्या किया, इसको यानी बौने फूल का बर्ती, यानी जो पुंकेसर था उसको सभी को तोड़ दिया, और इस निलंबे फूल का जो पुंकेसर पर जो परागकण थे उसको बौने फूल के वर्तिकाग्र पे जाके लगा दिया। ठीक है, जब लगाया तो यहाँ से जो फूल बने, जो फल बना, फल के बाद जो बीज बना, वो बीज यहाँ पे जाके आए। तो वो बीज कैसा बनेगा, टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इससे बोलते हैं हाइब्रिड, यानी संकर नस्ल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, यानी संकर, है ना, संकर नस्ल। ठीक है, संकर नस्ल यहाँ बोला। ठीक है, तो इसको क्या बोला, संकर नस्ल। एक यानी ये देखो, यह फर्स्ट जनरेशन इसे बोला, यानी ये है फर्स्ट जनरेशन, इसको मिला दिया दोनों को, यह फर्स्ट जनरेशन आ गया। तब इन्होंने क्या किया, है ना, फिर दूसरी जनरेशन, क्योंकि ये जब बीज बना, अब इस यहाँ से तो बीज बन गया, अब इस बीज को फिर वो गमला में रोपा, है ना, उससे पानी दी, सिंचाई किया। जब वो बीज जब बड़ा हुआ तो उसमें 4 तरह के पौधे बने, क्योंकि एक बीज से 4 तरह के पौधे बने, है ना। तो वो 4 तरह के जो पौधे बने वो अलग अलग संभावनाएं के हुआ। क्या किया, वो 4 तरह के पौधे उन्होंने इस तरह से संभावनाएं देख के बताया कि भाई 4 तरह के पौधे ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, बड़ा टी, फिर छोटा टी, बड़ा टी, छोटा टी। जब यहाँ से क्रॉस कराया गया इसके बीच में, क्योंकि वो ये जो बीज बना, इस बीज को जब गमला में रोपा तो यहाँ से जब क्रॉस कराया गया तो ये निकला, देखो टी में टी से करेंगे गुना तो टी, है ना, फिर ये टी से इससे, है ना, तो पहले कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना, स्मॉल टी हो जाएगा, उसके बाद कैपिटल टी, सॉरी, पहले कैपिटल टी उसके बाद स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। ठीक है, ये दोनों हुआ। तो यहाँ पे जब बताया, इन्होंने देखा लक्षण के आधार पे, जब लक्षण के आधार पे देखा तो बोला कि देखो ये क्या है, क्योंकि ये पूरा शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा ये होगा। क्यों, क्योंकि इसमें डोमिनेंट जो होता है, यानी प्रभावशाली होता है, वो होती है लंबा जो पौधे होते हैं ना, वो अपने दूसरे जिसके साथ वो मिलते हैं वो उसकी प्रभावशाली दिखा देते हैं। यानी जैसे अगर मान लें किसी माँ की, है ना, या किसी दो है ना, पिता है माँ है, और उसकी अगर बच्चे संतान हुआ, तो अगर मान ले पिता अगर लंबे है तो पिता का गुणसूत्र उस माँ के गुणसूत्र में प्रभावशाली हो जाएगा, और जो बच्चा जो जन्म लेगा वो लंबा हो जाएगा, है ना। या हो सकता है कि अगर माँ नाटी है ना, पिता लंबे है, तो हो सकता है कि माँ का गुण उसमें ज़्यादा प्रभावशाली होगा, और बच्चे जो होंगे वो हो जाएंगे, बच्चे होंगे नाटा हो जाएंगे, है ना, बच्चे कैसा हो जाएगा, नाटा हो जाएगा।
तो ये प्रभावशाली देखने के लिए मिलता है। तो ये अक्सर हम लोगों को में देखने के लिए मिलता है। जैसे आप कभी अपने घर में देखे होंगे, कोई अपनी माँ जैसा होता है, दिखाई देता है, कोई अपनी है ना पापा जैसा दिखाई देता है, तो वो गुण सूत्र के आधार पे वो प्रभावशाली वो हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे होती है, समझे। तो इस नियम को बोला था प्रथम नियम। क्या बोला था? इस नियम को बोला था प्रथम नियम। यानी देखो इस नियम में क्या बोला था उन्होंने, एक और बोला था कि इस नियम को बोला था उन्होंने प्रथम नियम, और इसमें वो बोला था कि देखो ऐसा नहीं होती है कि ये क्योंकि देखो यहाँ पे क्या थे, देखो समझो पहले कि फेनोटाइप से, यहाँ से देखो फेनोटाइप फेनोटाइप जो होता है यानी लक्षण के आधार पर क्या देखेगा, तो ये भी लंबा है और ये क्या है, ये भी लंबा है, लेकिन कैसा है ये भी, क्योंकि शुद्ध इसमें लंबा वाला अपना प्रभावशाली दिखा देगा। तो जब प्रभाव जब दिखा देगा तो भी हो जाएगा लंबा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा बौना, क्योंकि इसमें कैपिटल तो है नहीं, तो ये प्रभावशाली कौन दिखा देगा, बौना वाला, तो ये जो बौना हो जाएगा। ठीक है, तो देखने के आधार पर इन्होंने बोला क्या कि देखने के आधार पे बोला कि एक बनेगा लंबा बनेगा, एक बनेगा बौना, यानी लंबा बनेगा और कैसा बनेगा, बौना बनेगा। आप बौना के पहले भी लिख सकते हो, लंबा के बाद भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर लंबा कितना बना है, तो लंबा 1 2 3, देखने में कितना बन लग रहा है, तो लंबा जो बना वो 3 गो लंबा बना, इसीलिए 3 अनुपात, और बौना कितना हो गया 1, यानी फेनोटाइप यानी लक्षण के आधार पर, मेरे फेनोटाइप बंदा होता है लक्षण के आधार पर। तो लक्षण के आधार पर देखने पे पता चलती है क्या कि 3 गो पौधे लंबे बनेंगे और 1 पौधे ऐसे होंगे जो बौना बनेगा। ठीक है, ये लक्षण के आधार पर। लेकिन जीन के आधार पर देखा, देखो जीन है ना, जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप, जीनो है ना, जीन के प्रभाव से क्या देखा, एक होगा शुद्ध, क्या होगा, शुद्ध लंबा, एक होगा अशुद्ध लंबा, है ना, अशुद्ध लंबा, है ना, और ये क्या होगा, शुद्ध बौना होगा। क्या होगा, शुद्ध बौना। तो शुद्ध लंबा कितनी है, देखो क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल हैं इसीलिए क्या हो, शुद्ध लंबा। इसमें देखो मिक्सचर है तो ये अशुद्ध लंबा तो है, लेकिन ऐसा मिक्सचर है, इसमें दोनों का गुणसूत्र प्रभाव है ना। यानी देखो सबसे ज़्यादा तो इसका है, लेकिन वो बौना वाला भी कुछ कर दिया, जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये नहीं होगा, है ना तो ये नटा होगा और ना ही तो लंबा होगा, ये बीच में होगा, लेकिन ये भी दोनों सेम ही है ना, और ये बिल्कुल नटा होगा। यानी शुद्ध लंबा कितनी है, तो 1 है, अशुद्ध लंबा 1 2, अशुद्ध लंबा जो होगा वो होगा 2, और शुद्ध बौना कितना होगा 1। यानी जीनोटाइप यानी जीन के आधार पे कितना होगा, तो है ना 1:2:1, 1:2:1 है ना, 1:2:1। लेकिन फेनोटाइप से होता है 3:1। तो 3:1 को हम इधर भी ला सकते हैं, यानी बौना को हम पहले भी लिख सकते हैं और लंबा को हम बाद में लिख सकते हैं, है ना, यानी 1:3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 1:3 बोल सकते हैं, अगर लंबा पहले है तो 3:1। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बोला था। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया कि देखो लक्षण के आधार पर कितना हो गया, यानी 75% कैसा था वो, यानी लंबा वाला अपना गुण दिखाया, लेकिन 25% ही बौना वाला गुण दिखाया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि ये बौना वाला का गुण यहाँ पे ख़त्म हो गया, अलग यानी बिल्कुल लुप्त नहीं होता है, यानी इसे बोलते हैं प्रथम नियम, यानी ग्रेगर का, है ना, यानी मेंडल का प्रथम नियम, मेंडल का, है ना, प्रथम नियम क्या था, है ना, पृथक्करण था। क्या था, पृथक्करण, है ना, पृथक्करण का नियम, है ना। ग्रेगर का जो प्रथम होगा उससे प्रथम नियम पृथक्करण का नियम, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरी प्रभाव अपना नहीं दिखाया, एक क्या कि क्योंकि देखो यहाँ पे जो गुण जो था वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, यानी पृथक्करण बिल्कुल तरह से नहीं हुआ, है ना। अगर पूरी तरह से इसकी अगर गुण अगर ख़त्म हो जाती तो कह सकते थे कि हाँ जो डेवोनेट किया है वो पूरी तरह से अपनी गुण दिखाया है
है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये अपनी गुण नहीं देखा जाए, बल्कि इसकी गुण कुछ कम गया है, बल्कि इसकी गुण ज़्यादा हो गया है ना। तो ये ऐसे अक्सर में होती है, यानी अगर माता पिता में अगर जन्म लेते हैं बच्चे, तो वो या तो माँ की गुण कुछ कम हो जाएगी और पिता का गुण कुछ ज़्यादा हो जाएगा, या तो माँ का गुण ज़्यादा हो जाएगा और पिता का गुण कम हो जाएगा, है ना। तो माँ अगर गोरा है तो उसका बच्चा भी गोला हो जाएगा, है ना, गोरा हो जाएगा। अगर पिता अगर गोर है तो उनका बच्चा भी गोर हो जाएगा, है ना। तो इन्हीं दोनों का ये हो सकती है, किसी के गुणसूत्र प्रभावशाली हो सकता है, ठीक है। इसे ग्रेगर मेंडल का प्रथम नियम बोला, ठीक है। दूसरा नियम है क्या बोला कि यहाँ पे उन्होंने दो क्योंकि अभी एक बीज लिया था, है ना, वहाँ पे दो बीज लेके, यानी दो संकरण को, देखो दो संकरण को लिया था, इसी को दो लिया, यहाँ पे मन संकरण करवा दिया गया था, यानी इस बीज को संकरण कराया हुआ बीज को, हाइब्रिड कराया हुआ बीज को दो बीज को लिया, ठीक है। देखो तो वो कुछ बड़ा लंबा जाता है ना, यानी दो बीज को भी लिया था, ठीक है, दो बीज को लिया। जैसे एक लिया था पीला, है ना, पीला लिया था और गोल लिया था। पीला कैसा उसका बीज था, पीला बीज था और गोल बीज था, ठीक है ना। तो पीला वाला को येलो से लिखिए, है ना, येलो। ये क्या होगा, गोल इन राउंड आर, ठीक है। एक लिया था हरा लिए और लिए थे चपटा यानी झिंगुरदार। तो इसको हरा वाला को लिए स्मॉल वाई से और स्मॉल आर से, ठीक है। जब इसको हाइब्रिड कराया गया तो यहाँ से निकलेगा ओ वाई और आर, क्या निकला, ओ वाई आर। यहाँ से कराया गया तो ओ वाई स्मॉल ओ वाई और स्मॉल आर, ठीक है। अब इस दोनों में जब हाइब्रिड कराया गया, क्योंकि देखो पहले जो था वो एकक था, पहले एक अभी जस्ट किया थे ना, टी, है ना, T1 और स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे देखो एक ही हाइब्रिड था, है ना, एक ही संकरण था। तो इसमें 4 संभावनाएं बने, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यानी इसका 4 और इसका 4, कितना हो जाएगा, 16 संभावनाएं हो जाएंगी यहाँ पे। तो जब ये दोनों में कराया गया संकरण, जब कराया गया इस दोनों में, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। तो इन दोनों में संभावनाएं देखने के लिए मिला। तो वो फिर बहुत बड़े, है ना, वो एक चार्ट बनाया, है ना, एक बहुत बड़ा ऐसे चार्ट बनाया और इस चार्ट में इसे एडजस्ट किया, ठीक है, 1 2 3, 1 2, है ना, 3, इस चार्ट में इसे एडजस्ट किया। और यहाँ से देखो क्या है, क्योंकि वाई को करेगा बड़ा वाई को बड़ा आर से, फिर बड़ा वाई को किया बड़ा छोटा आर से, फिर छोटा वाई को बड़ा आर से, फिर एक बार छोटा वाई को छोटा आर से। तो ऐसे हाइब्रिड कराया गया, यानी क्रॉस रिलेशन कराया गया। तो यहाँ पे लिखें क्या, क्योंकि एक बार कर रहे हैं बड़ा वाई को बड़ा आर से, तो बड़ा वाई बड़ा आर किए, अब बड़ा वाई को छोटा आर से, बड़ा वाई को छोटा आर से कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी छोटा आर से, ठीक है। अब देखो छोटा वाई बड़ा आर, छोटा वाई को बड़ा आर से क्रॉस कराया गया, फिर छोटा वाई को छोटा आर से कराया गया, ठीक है। और सेम यही चीज़ इधर लिख देते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को कराया जाता है, यानी बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर, है ना, इसी चीज़ को। अब जब क्रॉस कराइएगा तो 16 संभावनाएं निकलेगा। ये हम आपको पढ़ा दिए हैं, बस आपको सिर्फ रिवीजन कराएंगे। अगर यहाँ पे हम ज़्यादा इसको बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगी, क्लास लंबा हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि और आपको क्लासेस में आधा और आगे क्लास लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कराया गया था तो यहाँ से जब देखा तो फेनोटाइप का, यानी फेनोटाइप का निकला था, है ना, फेनोटाइप, ठीक है। फेनोटाइप के यानी लक्षण पे आधार पर निकला था क्या, तो लक्षण के आधार पर निकला था, है ना, 9:3:3:1 ये लिखता है ना, 9:3:3:1 ये लिखता है लक्षण के आधार पर। क्योंकि गोल है ना, पीला और गोल वाला बना था 9 गो, है ना, हरा और चपटा बना था 3, हरा और गोल बना था 3, और एक बना था हरा और पीला,
हरा और पीला बना था एक। कुछ जब इसको संकलन कराइएगा तो यहाँ पे इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो बड़ा ओवाई है क्योंकि ये प्रभाव डाल देगा अपने, क्योंकि देखो बड़ा ओवाई और बड़ा यानी कैपिटल वाला, ग्रेगर मेंडल वाला था कि कैपिटल जो होता है यानी बड़ा जो होता है, लंबे पौधे होते हैं वो बौने पौधे पे अपनी प्रभाव को दिखा देते हैं, यानी उस पौधे में लंबे पौधे का प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है इस नियम है ना। अब एक दिया था जीनोटाइप का, जीनोटाइप के जो था है ना, जीनोटाइप से जो आया था वो क्या था 1:2 है ना, 1:2:1 यही था ना, 2:2 है ना, 1:2:1 यही ना था। फिर 2:4:2 1:2:1 ऐसे करके आया था, ठीक है। यानी 1:1:2 फिर 1, ठीक है, यहाँ पे 1 फिर आया था 2 है ना, देखो दूसरा आया था 2:4:2 2:4:2 1:2:1 फिर आया था 1 है ना 2:1। तो ये सब साथ में मिला हुआ, इसके साथ में सब मिला हुआ, ठीक है। तो ये आया था जीनोटाइप के हिसाब से है ना, 1:2:1 2:4:2 1:2:1 ये आया था जीनोटाइप के हिसाब से। फिनोटाइप के हिसाब से आया था 9:3:3:1 ये आया था फेनोटाइप के हिसाब से, ठीक है। तो ये आप इसे याद कर लीजिएगा है ना। इसको देखो, इसको आप याद कर लीजिएगा, लेकिन इसको तो भाई बनाना पड़ेगा आपको है ना। आपको अब क्या इससे बोलते हैं दो, क्योंकि इसमें दो संग्रह, दो हाइब्रिड को लिया गया। देखो यहाँ पे एक ये हाइब्रिड है और एक हाइब्रिड को लिया गया है ना। इन दो हाइब्रिड को जब संकरण जब कराया गया, यानी जब क्रॉस कराया गया, तो इतनी संभावना बने। इस नियम को बोलते हैं स्वतंत्र है ना, यानी मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम है, स्वतंत्र विन्यास का नियम है ना। यानी इससे बोलते हैं द्विगुण संकरण है ना, क्योंकि ये डबल इसमें था है ना, डबल यानी कि 2 गुण वाले संकरण इसमें कराया गया, ठीक है। तो ये था ग्रेगर मेंडल के बारे में। ग्रेगर मेंडल के हिसाब से हम लोग आज तक हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। हमारे के पास जो होली में आप जो चिकन खाते हैं ना, जितनी आपको डिमांड होता है वो चिकन इसी के हिसाब से, इसी के प्रयोग से फिर वैज्ञानिकों ने है ना कुछ वस्तुओं पर यानी कुछ जंतुओं पर वो प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडिया में जंतुओं पर प्रयोग करना कानून अपराध है अब है ना। कोई भी उस पर प्रयोग नहीं कर सकता है ना। पौधे पे हालांकि कर सकता है, पौधे पे प्रयोग करके लौकी को बड़ा कर दिया है ना। अब क्या होता है, अब के जो पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो छोटा होता है, बस वो फरना शुरू होते हैं ना, वो फल देना शुरू करते हैं। तो ये सब हाइब्रिड करने से होते हैं, हाइब्रिड से होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से हुआ है, ठीक है, यानी ग्रेगर मेंडल के हिसाब से हुआ। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं जैव विकास यानी है ना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है ना। देखो जैव विकास क्या होगा, जैव विकास उसे कहते हैं सजीव है ना, सजीवों में वातावरण के अनुसार, देखो जैव विकास कैसे कहें कि सजीवों में है ना वातावरण के अनुसार है ना, समय समय पर है ना उसके शरीर में होने वाला है, उसके शरीर में जो परिवर्तन होता है, उसे है ना उसे जैव विकास कहते हैं, ठीक है। यानी देखो कहने के मतलब होता है कि जैव विकास जो होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं है ना, तो रहने के लिए हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है उसे हम जैव विकास कहते हैं। देखो जैव विकास क्या होता है, जैसे मान लो सबसे पहले पृथ्वी पर क्या हुआ था, पृथ्वी एक तारा से टूट के अलग हुआ है ना। पृथ्वी पे कोई जीव नहीं था, ठीक है, कोई जीव नहीं था। तो जब पृथ्वी एक तारा से टूट के अलग हुआ, जब अलग हुआ तो ये भी एक, क्योंकि तारा जो है एक आग की गोला है, जितनी सूर्य आप देख रहे हैं, जितनी तारा आप आसमान रात में देखते हैं,
रातों में जो तारा दिखाई देता है वो बिल्कुल आग का गोला है ना, उस पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तब क्या हुआ, जब वहाँ से जब टूटने के बाद किसी ताराम से जब पृथ्वी अलग हुआ तो ये भी एक आग का गोला था। तो आग का गोला, ये भी धीरे धीरे बहुत समय बीतते गया तो ये भी आग धीरे धीरे ठंडा होते गया। जब ठंडा हुआ उस समय ऑक्सीजन पृथ्वी पर नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन सिर्फ छोड़ता है पेड़ पौधा। उस समय पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं थे। जब ऑक्सीजन नहीं था, है ना, तो किसी कारणवश आसमान में बिजली उत्पन्न हुआ, क्योंकि आज बिजली कड़कती है ना, उसी तरह से आसमानों में बिजली उत्पन्न हुआ। और जब बिजली उत्पन्न हुआ तो क्योंकि पृथ्वी पे ऑक्सीजन नहीं था, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब बिजली कड़की तो उस उपस्थिति में बन गया एमिनो अम्ल, है ना, एमिनो अम्ल बना। और एमिनो अम्ल जो है ये प्रोटीन का सबसे छोटा कण है, सबसे सूक्ष्म कण क्या है, एमिनो अम्ल, यानी ये होती है प्रोटीन, है ना। प्रोटीन का सबसे छोटा कण क्या होता है, जो होता है एमिनो अम्ल। अब प्रोटीन जो होता है, यानी हर किसी का शरीर, हम लोग का शरीर प्रोटीन का बना होता है ना। जितना भी जीव है सभी का शरीर प्रोटीन का बना होता है। पेड़ पौधे सभी का जीव किससे बना होता है, सभी शरीर पेड़ पौधे का यानी प्रोटीन का बना होता है। तो जब प्रोटीन, अब क्या होगा, क्योंकि पृथ्वी पे ऑक्सीजन नहीं था, जब ऑक्सीजन नहीं था, जब बिजली में आसमान में जब बिजली कड़की, है ना, तो उससे बन गया एमिनो अम्ल, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्म लवायत है ना, उससे बन गया एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल बन गया, वो धीरे धीरे समय बीत, क्योंकि ये देखो ये कोई साल भर 200 साल, साल 200 में, साल 2 साल में ऐसा नहीं होता है, ये कम से कम 100 साल, हजारों साल, लाखों साल जैसे जब बीतते हैं तो ये सब प्रक्रिया होते गया। ठीक है, उसके बाद बन गया प्रोटीन बना। प्रोटीन बनने के बाद कोशिका बना। क्या बना, कोशिका, क्योंकि जीव का, है ना, जीव का सबसे छोटी इकाई है तो कोशिका है। अगर जीव का सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं ये, तो यानी जैसे शरीर का अगर सबसे छोटी इकाई कहेंगे तो वो होगा एमिनो अम्ल, क्योंकि एमिनो अम्ल वो बनता है प्रोटीन, है ना, और प्रोटीन का ही हम लोग का शरीर बना होता है, किसी भी जीव का शरीर बना हुआ प्रोटीन का। उसके बाद बन गया कोशिका। कोशिका से भी तरह तरह का जीव बनना शुरू हो गया, है ना। तो ये जो जीव बने, पहले के जो देखिए, क्योंकि ये जो जीव बने, अब यहाँ से क्या बना, कोशिका बन गया, तो पेड़ पौधे यानी घास भूस बना शुरू होता है, घास बना शुरू हुआ। जैसे ही घास बना शुरू हुआ तो सूर्य से वो ऑक्सीजन लेगा, सूर्य का प्रकाश लिया, अब जड़ से ले लिया पानी, लेने के बाद जब अपना खाना बनाया तो बना दिया ऑक्सीजन। क्या बना दिया, ऑक्सीजन। फिर पृथ्वी पर, क्योंकि पहले ऑक्सीजन नहीं थी, जब पृथ्वी पे ऑक्सीजन बना दिया तो यहाँ पे वातावरण रहने लायक हो गया, यानी जीव को, क्योंकि जो सांस लेंगे उसके लायक रहने लायक हो गया, है ना। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और बहुत तरह तरह का जीव उत्पन्न होते गया, है ना। जब उत्पन्न होते गया, देखो जो भी कुछ हुआ है, अब देखो, क्योंकि जो भी कुछ हुआ गया वो ऑक्सीजन बनने से पहले ही हुआ था, ऑक्सीजन बनने से पहले, क्योंकि ऑक्सीजन अब जो है ऑक्सीजन पृथ्वी पे अब मौजूद है। अब इस तरह से नए जीव का उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जो भी जीव बन गया, जो बन गया, अब किसी नए जीव का उत्पत्ति नहीं होगा। भले हालांकि वैज्ञानिकों के द्वारा खोज नहीं किया गया है, तो ये हम कह सकते हैं कि जैसी वो जीव जिसका खोज नहीं किया गया है, अगर उसकी जानकारी मिलती है तो ये जानकारी उसका मिलता है हम लोगों के पास कि भाई यह एक नया जीव मिला है। तो ऐसा नहीं है कि वो जीव वो 200 साल पहले या साल भर पहले वो जन्म लिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो भले ही, है ना, पहले से नहीं मिला था, लेकिन वो बहुत पहले जब से जीव धरती पर जब जन्म लिया है उसी समय वो बन गया था, लेकिन लोगों की नज़र में नहीं आ रहा था, इसलिए वो चीज़ को हम लोग को जानकारी नहीं था। ठीक है ना, जैसे बहुत लोगों के पहले फ़ोन यानी मोबाइल की जानकारी नहीं था, है ना, बात कैसे होती थी ये सब कुछ भी जानकारी नहीं था, लेकिन आज हर किसी के पास मोबाइल की जानकारी है। मोबाइल में क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, मोबाइल में कैसे काम करती है, ये सब किसी को पता है, एक बच्चा को भी पता है मोबाइल के बारे में। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं होता है उसके बारे में ये नहीं कि वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ है, लेकिन बशर्ते हम लोग का नज़र में नहीं है। ठीक है, तो ये था जैव विकास। ठीक है, तो जैव विकास होती है वो जो जीवों में जो विकास होता है उससे जैव विकास बोलते हैं। तो जैव विकास होती है वो हमारे वातावरण में होती है ना। जैसे फिर धीरे धीरे पक्षी बना, पक्षी बनने के बाद
आदमी बना, वनमानुष बना, फिर वनमानुष बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो चलना शुरू किया, है ना। क्योंकि देखो अब जो जन्म लेता है तो उसको अब पृथ्वी पर जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है ना। तो वो चलेगा, वो खाना खाएगा, है ना, फिर बारिश आएगा, बाढ़ आएगा, तो इस सब से बचने के लिए वो अपनी ज़रूरत को पूरी करेगा, फिर अपनी जीवन को जीने के लिए अच्छी जगह को, जहाँ पे रहने को लायक उसका हो, वहाँ पे जाएगा, है ना। तो ये सब करने के लिए वो सब अपनी प्रक्रिया किया, तब वो धीरे धीरे वो चलना शुरू कर दिया, है ना। तो जो पहले के जो जीव था उनके जो हम लोग यानी जैसे जंतु यानी आदमी के जो पूर्वज थे उससे बोलते हैं वनमानुष थे। क्या था? आदि मानव जिसे बोलते हैं कि वनमानुष था। वो ना तो बोल सकते थे, सिर्फ वो झुक कैसे चलते थे, ऐसे झुक के चलते थे, है ना। तो वो धीरे धीरे फिर सीधा हुआ, फिर वो हम लोग का फिर आज हम लोग एक परिवर्तन हो गया हमारे, अब बिल्कुल तरह के हर एक चीज़ को कर सकते हैं, हर चीज़ को सोच सकते हैं। तो हम लोग उसी चीज़ का माने हम लोग का पूर्वज जो है वो वनमानुष थे, ठीक है। तो ये होता है जैव विकास था, ठीक है। अब कुछ वैज्ञानिक ने इस जैव विकास के बारे में कुछ खोज किए थे, है ना। तो कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ अपना मत दिया था। क्या दिया था? कुछ वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया जैव विकास के बारे में। तो सबसे पहले जो आए थे वो आए थे, है ना, चार्ल्स डार्विन। क्या था? लैमार्क आए थे पहले क्या था? लैमार्क, है ना, लैमार्क। इसे जब लैमार्क आते थे इसे बोलते हैं लैमार्क बाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमार्क। यानी उसकी जब आए थे तो उन्होंने क्या बोला? देखो, लैमार्क ने बोला था कि लैमार्क में एक नियम दिया था। लैमार्क में क्या नियम था? एक नियम दिया था, उपार्जित का नियम। क्या बोला? उपार्जित का नियम। उपार्जित का नियम बोला था इन्होंने, दिया था क्या? कोई एक ही कि वातावरण जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे वातावरण कैसे होती है, कभी मौसम गर्मी की आती है, कभी ठंड की आती है ना, कभी बरसात आती है, तो उससे बोलते हैं वातावरण, है ना। तो यानी वातावरण के हिसाब से, यानी वातावरण के अनुसार या शरीरों के अंग यानी अंगों को, यानी कोई भी जीव वातावरण के अनुसार या अपने शरीर को अंग को कम उपयोग, है ना, कम या अधिक उपयोग करने से, है ना, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं उपार्जित अंग, उपार्जित लक्षण। देखो, उपार्जित लक्षण इसे बोलते हैं, ठीक है। देखो समझना पहले, इन्होंने बोला कि वातावरण, क्या बोला? वातावरण में, है ना, या वातावरण के अनुसार, देखो वातावरण के अनुसार, है ना, वातावरण के अनुसार या तो कम, है ना, वातावरण के अनुसार अंगों को, अरे यार अंगों लिखा ना, है ना, अंगों को, है ना, कम या अधिक उपयोग करने पर जो, है ना, जो अंग उपयोग करने पर, है ना, जो अंग उपयोग करने पर शरीर में जो परिवर्तन होता है उसे उपार्जित बोलते हैं। यानी जैसे इसको कहने का मतलब था कि अगर कोई भी जीव अपना कोई भी अंग अगर वो प्रयोग नहीं करेगा तो उसकी आगे आने वाली जो संतान होगा उसमें वो अंग नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब यह था। किसका कहने का मतलब था? लैमार्क बोला कि अगर हम किसी बहुत सालों बाद, है ना, बहुत दिनों बाद, बहुत सालों तक अगर हम अपनी हाथों का प्रयोग ना करेंगे तो हमारे जो बच्चे जो जन्म लेंगे उसमें हाथ नहीं होगा। ये वातावरण के या तो अनुसार हो सकता है या तो आप किसी कारणवश भी इसे आप प्रयोग ना करें तो, है ना। तो ऐसे बोला, है ना। कौन बोला? लैमार्क। लेकिन इन्होंने इसकी कथन को गलत था, क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि इंडिया में आप देखे होंगे कि हमारे महिलाएं जो होती है वो कान क्या छिदाए रहते हैं ना, कान छिदाए रहते हैं, नाक छिदाए रहते हैं, ये सब छिदाए रहती है ना। ये सब बहुत पहले से, जब से इंडिया में जब महिलाएं हैं जब से, है ना, ये छिदाए रहती है। एक कान को क्या, ये इसमें क्योंकि झुमका पहनने के लिए ना बहुत सारा क्या ना, इसको लटकाने के लिए झुमका वगैरह पहन लेती है। तो ऐसा नहीं है, अगर वो पहनती है, जैसे एक कान छिदाती है तो उसके बच्चे जन्म लेते हैं तो उसका कान नाक सब छिदा होता रहता है कि नहीं, सब उसमें
वो कनवाली पहन के जन्म लेता है ना, ऐसा होता। तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए यानी लैमार्क के जो नियम था उन्होंने गलत कर दिया। लोगों ने क्या किया, इसे गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि गलत बोले किया था। अब ऐसा थोड़े होता है कि कोई भी अंग अगर अपना अंग, कोई भी जीव अगर अपना अंग नहीं उपयोग करेगा तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी में वो नहीं होगा। यानी बोला था कि पहले जो होता था, सांप के पहले पैर हुआ करते थे। इन्होंने बोला था इसके हिसाब से कि सांप के पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन है ना, अब सांप जैसे मान ले भाग रहा है तो उसको पैर झाड़ियों में, क्योंकि छिपकली कैसे होती है, उसके पैर होती है, तो झाड़ियों में फंस जाती थी। इसीलिए जो नेवला होता था या और भी गिद्ध वगैरह उसे मार देते थे, है ना। तो मारने के बाद वो सांप जीव मर गया। वो सब क्या हुआ, वो सांप फिर वो मर गया और उसकी जाति खत्म हो गई। तो और जो बाकी जो सांप बिल में घुस जाते थे वो बच गए, है ना। क्योंकि सांप जो होते हैं वो अक्सर बिल में घुसना पसंद करते हैं। कौन बोला था? तो ये बोला था लेमार्क कि सांप जो होते हैं वो अक्सर बिल में घुस के रहना पसंद करते हैं। अब बिल में घुस रहे हैं, अब मान लेते से है ना, नेवला खरीद रहा है उसको पकड़ने के लिए, तो जो सांप बिल में घुसने के लिए प्रयास कर रहे हैं उसको पैर कहीं पर झाड़ी में फंस गया, अब वो धरा जाएगा तो उसको नेवला ने उसको मार देगा, है ना। तो इन्होंने बोला था कि अगर देखो सांप के पहले पैर हुआ करते थे, इसीलिए वो क्या हुआ, अगर जो पकड़ा गया उसकी पूरी जाति खत्म हो गया, और जो बच गए है ना उसकी जाति अभी जिंदा है, जिसको अभी जो सांप अभी जिंदा है, यानी उसकी पैर फिर धीरे धीरे, क्योंकि वो पैर का फिर धीरे धीरे प्रयोग करना बंद कर दिए, इसीलिए उसकी अगली पीढ़ी में पैर बहुत छोटा हुआ, फिर अगली पीढ़ी में पैर बहुत ही छोटा हुआ, फिर अगली पीढ़ी में उसकी पैर खत्म होगा। ऐसे इसका कहना था, है कि नहीं। उसी के हिसाब से बोला था कि क्या जिराफ जो होता है उसकी पैर, उसकी जो गर्दन हुआ करती थी, जिराफ जो हुआ करती थी उसकी गर्दन जो होती थी बकरी बराबर होती थी, है ना। वो सब लेमार्क के हिसाब था। उसकी यानी जिराफ का गर्दन बकरी की बराबर हुआ करती थी, है ना। लेकिन वो उससे ऊंचे फल, यानी क्योंकि जिराफ को ज़्यादा पत्ती खाना ज़्यादा पत्ती जब खाएगा तब उसका पेट भरता है ना, तो वो पत्ती खाता है। तो अब जिराफ क्योंकि अपना क्या सिर को ऊपर किया, है ना, तो वो यानी ऊपर के पौधों को खाने के लिए सोचा, पत्तियों को, तो है ना। तो धीरे धीरे उस अपनी वो गर्दन को बढ़ाते गया, है ना, अपनी ऊपर करते गया। तो उसकी अगली पीढ़ी में उसका गर्दन और ऊपर बढ़ गया, है ना, अगली पीढ़ी में, क्योंकि वो प्रयास कर रहा था, इसलिए अगली पीढ़ी में उसकी गर्दन आगे बढ़ते गए। और आज जिराफ की जिराफ की जो ऊपर जो पीढ़ी, जो आज जिराफ की जो गर्दन है वो सबसे ऊपर है ना। तो ऐसे वो चेंजिंग होता गया। तो ये बोला था लेमार्क ने, लेकिन लेमार्क ही गलत कर दिया था, है ना। वाइसमान, है ना, वाइसमान यानी दूसरी जो वैज्ञानिक आए थे, यानी है ना, वाइसमान जो आए थे, इन्होंने लेमार्क की कथन को गलत कर दिया था, है ना। बोला कि ऐसा गलत है, आप बोलते हो गलत है। तो इन्होंने क्या किया कि चूहा को लिया, क्या लिया, चूहा को लिया, यानी मूस जिसे बोलते हैं ना, चूहा को लिया, और एक चूहा लिया, है ना, उसकी पूंछ को काट दिया, है ना, पूंछ को काट दिया। अब पूंछ को काट दिया, है ना, अब पूंछ को काट दिया, अब उस चूहा से जो बच्चा जन्म लिया उसका ही पूंछ काट दिया। अब उस बच्चा से उसका बच्चा हुआ उसका ही पूंछ काट दिया। यानी इन्होंने चूहे का 21 पीढ़ी, कितना, 21 पीढ़ी तक पूंछ को नहीं रह दिया था। यानी उस चूहे में 21 पीढ़ियाँ उसकी पूंछ को नहीं देखा उस चूहा ने, है ना। तो लेकिन फिर भी जो जैसे 22वां जो पीढ़ी जो जन्म लिया उसमें फिर पूंछ आ गया, है ना। तो इन्होंने बोला कि अरे लेमार्क, है ना, पगलवा झूठ बोला था, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी किसी भी जीव में अगर वो उपयोग नहीं करेगा तो ऐसा नहीं कि उसका अंग नहीं आएगा, एक गलत है ना। तू उतना पढ़वे नहीं किया था, उतना घूमने नहीं किया, किसी चीज़ को बारे में रिसर्च नहीं किया था। तो यानी वाइसमान जो था, है ना, वाइसमान, इन्होंने लेमार्क की सिद्धांत को गलत कर दिया था। क्या किया था? गलत कर दिया था, समझे, है ना। क्या कहते, गलत किया था। इन्होंने देखो लेमार्क ने एक अपनी किताब लिखा था फिलोसफी, है ना, फिलोसफी, है ना, जूलॉजिका, फिलोसफी जूलॉजिका लिखा था। लेमार्क ने ये सिद्धांत दिया था अपनी किताब फिलोसफी जूलॉजिका में दिया था, ठीक है, लेमार्क ने दिया था। उसके बाद आए थे एक डार्विन, चार्ल्स डार्विन आए थे, है ना, चार्ल्स डार्विन आए। चार्ल्स डार्विन ने बहुत अच्छा सिद्धांत दिया था,
अरे बहुत अच्छा सिद्धांत है। इन्होंने क्या बोला, देखो चार्ल्स डार्विन ने बोला था कि जो भी पृथ्वी पे जो जीव है, पृथ्वी पे जो भी जीव है उसमें जनन करने की अपार क्षमता होती है, यानी अपने बच्चे को जन्म देने की अपार क्षमता होती है, बहुत क्षमता होती है ना। लेकिन वही बच्चा जो जन्म दिया है वो इस पृथ्वी पे वही बच्चा जो जिंदा रहेगा जो जीने के लिए संघर्ष करेगा, है ना। जैसे आप अपनी गांव में देखेंगे कुत्ता, जब बच्चे जन्म देते हैं तो वो कम से कम 8-9 बच्चे जन्म देते हैं, है ना, लेकिन जीते हैं 1-2 बच्चे जीते हैं। उसी तरह से जो मुर्गी के बच्चे जो जन्म देते हैं वो भी कम से कम, है ना, 2-4-10 अंडे पे बैठते हैं, और वो कुछ उसमें से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो कुछ अंडे खराब हो जाते हैं, जो जिस अंडे पे बैठते हैं कुछ अंडे खराब हो जाते हैं, और जो कुछ अंडे में से जो बच्चे बाहर निकलते हैं वो उससे चिल्ह लेके चले गए, है ना। हो सकता है कि किसी आदमी से वो चपा गया, है ना, हो सकता है किसी गाड़ी से चपा गया, यानी कुछ ही मुर्गी के बच्चे बचते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने बोला किसी भी जीव में जनन करने की अपार क्षमता होती है, लेकिन वही जो जनन करने के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं वही इस पृथ्वी पे जीते हैं, जो इस वातावरण में जीने में संघर्ष करते हैं वही जन्म लेते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे जीते हैं। जैसे अगर मान ले शेर का बच्चा है ना, तो शेर अपने बच्चा को जन्म दिया, तो शेर अपने जब बच्चे को जन्म देता है तो कुछ शेर अपने बच्चे को खा जाता है, कुछ क्या होता है, कुछ दूसरी शेर आया और उसकी बच्चे को खा लिया, है कि नहीं। तो जब अपने में जब दोनों, क्योंकि अपने में अंतर जाति है ना, दोनों जब जाति लड़ाई होती है तो उसे बोलते हैं सजातीय, है ना। दोनों अपनी जाति लड़ाई किया और कुछ बच्चे को, अपनी कुछ जनसंख्या को ख़त्म कर लिया। कुछ अंतर जातीय लड़ाई होती है, जैसे मान ले अब शेर का बच्चा है, अब शेर कहीं पर चल गया, है ना, कहीं अपना शिकार करने के लिए, तो लोमड़ी वगैरह उस बच्चे को खा लेता है ना। तो कुछ अंतर जातीय लड़ाई हुआ। कुछ वातावरण के, जैसे बाढ़ आ गया, उस जिस एरिया में शेर है उस एरिया में बाढ़ आ गया, है ना, तो बच्चे बाढ़ में बह के मर जाएंगे। हो सकता है कि भूकंप आ गया तो भूकंप पे बच्चे मर जाएंगे शेर का। हो सकता है कि, है ना, जो रेगिस्तान है गर्मी से बच्चे मर सकते हैं। तो यानी वातावरण, देखो अगर मान ले अपनी अंतरजातीय या तो सजातीय अगर संघर्ष से अगर जी जाते हैं तो ठीक है, लेकिन वातावरण से नहीं जी पाएंगे। वातावरण से वो अगर उसको वातावरण संघर्ष वो अगर एक बार उसे एक्सीडेंट हो गया, यानी उस वातावरण में अगर फंस गए तो वो नहीं बच पाएंगे, है ना। क्योंकि जैसे अगर मान ले कोई बच्चा है और उस पर बिजली गिर गया तो मर जाएगा, या बाढ़ में डूब गया तो वो मर जाएगी, लेकिन अंतरजातीय बच सकते हैं। जैसे मान लो अगर शेर का बच्चा है तो एक शेर जो है वो शेर जाएगा अपनी, है ना, शिकार करने के लिए, लेकिन शेर नहीं उसी के पास रहेगा तो अपने बच्चों को रक्षा कर सकता है। यानी किसी न किसी तरह से हम लोग रक्षा कर लेते हैं। जैसे हम लोग जब जन्म लेते हैं तो अगर हमारे माँ बाप अगर हमारी अच्छी परवरिश नहीं करती होती तो आज हम लोग जिंदा नहीं रहते, है ना। जैसे ही अगर बुखार लगता है तो तुरंत जाकर डॉक्टर साहब के आता सुई देते हैं, है ना। अगर वो बुखार, अगर जैसे खांसी हुआ बुखार, अगर माँ अगर या जो बच्चे होते हैं उसको अगर उसकी माँ अगर डॉक्टर को नहीं दिखाता तो तुरंत उसे तरह तरह की बीमारी हो जाएगा, और बीमारी होने के बाद तुरंत तो मर जाएगा, है ना। यानी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस पृथ्वी पे, यानी इसलिए वो नहीं जी पाएगा। इसलिए हम लोग का जो पूर्वज थे, हम लोग का जो माँ बाप है, यानी हम लोग का ऐसा बनाया है ना, उन्होंने हर पल ध्यान दिया, तब आज हम लोग जिया हुए हैं और इस वातावरण में सर्वाइव कर रहे हैं। यानी डार्विन ने बोला था कि वही यहाँ पे जिंदा रह सकता है जो सबसे शक्तिशाली हो, है ना। यानी हर किसी से लड़ा हो और जो जीत गया हो वही क्या है, शक्तिशाली है। तो ये सब उसके डार्विन का नियम था, है ना। यानी लैमार्क्स ने बोला था कि कोई भी जो वस्तु होता है जिसको अगर उस चीज़ के लिए, है ना, उस अंग को अगर प्रयोग नहीं करेगा तो उसकी आगे आने वाली पीढ़ी में वो नहीं उगेगा, यानी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बोला था डार्विन, यानी वाइसमान ने इसे गलत कर दिया था। उसने 21 चूहों को पूँछ को काट दिया और काटने के बाद देखा तो 22वां चूहा में भी पूँछ आ गया, तो लैमार के गरिया दिया कि अरे चोटा झूठ बोलता है, ऐसा थोड़े है ना, उसको गरिया दिया, है ना। उसी बात फिर डार्विन आया, तो डार्विन ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो भी यहाँ पे जनन करने के लिए बहुत क्षमता होती है हर किसी जीव में, लेकिन वही जो जीव जीते हैं जो इस संघर्ष में जीते हैं, है ना। जैसे छोटा जो जिराफ,
छोटा जिराफ था, ये बकरी जैसा, उसको खाना खाने में दिक्कत हो रही थी, है कि नहीं। अब सुखाड़ आ गया, सुखाड़ किसी मान लो किसी एरिया में सुखाड़ आ गया। अब सुखाड़ आ गया तो वहाँ के घास सब होश मर गए, क्योंकि ज़मीन पर घास मर गई, और जो बकरी की बराबर थी तो नीचे की घास खाएगी। अब यहाँ पे उसको घास नहीं मिल रहा है तो मर जाएगी वो, है ना। लेकिन जो लंबे पूँछ, जो लंबे गर्दन वाले जो जिराफ थे, उसको क्या था, वो बड़ा पेड़ को, वो पत्ती को खा लिए, अब वो अपनी ज़िंदगी जी लिए, तो वो जी गए। और वो छोटे पौधे, जो छोटे गर्दन वाले जिराफ थे, वो मर गए, यानी उसकी जाति लुप्त होगी, है कि नहीं। और जो बड़ा गर्दन वाला है उसकी जाति अभी तक जीता है ना, यानी कि वो संघर्ष किया जीने के लिए, है कि नहीं। तो है ना, तो लेकिन डार्विन के हिसाब से मतलब वो बोला कि ऐसा थोड़े है, इस ससुरा देखा नहीं होगा छोटका के, है ना, छोटा, यानी दोनों इस, क्योंकि इस धरती पे जन्म लेने के लिए हर कोई जन्म लिया है, बहुत सारे जीव जन्म लिए हैं, लेकिन जिया वही है जो संघर्ष किया। तो छोटा वाला इस वातावरण के, यानी अपन अंतर्जातीय में नहीं जी पाया, है ना, इसीलिए उसकी जनसंख्या को लुप्त हो गया, है ना। जैसे अभी हम लोग का क्या जनसंख्या में, जैसे आप गोरैया, एक गोरैया होता है, एस्पैरो नाम की एक चिड़िया होती थी, है ना, वो अभी आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो लुप्त हो गई। इसलिए क्योंकि आज रेडिएशन इतनी बढ़ गई है, क्योंकि उसकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाया और लुप्त हो गया। अभी आप देखेंगे चील कौवा भी नहीं रहता, है ना, वो क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर रहा है। जैसे ही रेडिएशन आया है तो वो सर्वाइव नहीं किया और वो लुप्त हो गया, है ना। तो अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब जैसे हमारे आगे आने वाले बच्चे जो होंगे, वो क्योंकि कौवा को नहीं देखेंगे, है ना, गिद्ध को नहीं देखेंगे, तो कहेंगे कि इस धरती पर गिद्ध नहीं आए थे, क्योंकि वो किताब में पढ़ेंगे, मोबाइल में देखेंगे गिद्ध को, तो कहेंगे हम इसे देखे नहीं हैं, तो गिद्ध आया नहीं होगा, है ना। लेकिन आया तो है, लेकिन वो इस वातावरण में वो सर्वाइव नहीं कर पाया, और वो उसकी जनसंख्या यानी उसकी जाति लुप्त हो गई, इसलिए वो इस धरती पर लुप्त हो गया। और जो बच गया है वो अभी बचा हुआ है ना। तो ये था डार्विन का नियम और वाइसमान का और लेमार्क का नियम। थैंक यू, है ना। अगले बार हम पढ़ेंगे और इसके बारे में, ठीक है।